हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा मेंडल के एक संकर क्रॉस अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि मेंडल जिस चर्च में रहते थे उसके बैकयार्ड में एक गार्डन था और मेंडल अक्सर वहाँ जाया करते थे। मेंडल वहाँ जाते थे तो वहाँ क्या उनको दिखाई पड़ता था? वहाँ उनको ये दिखाई पड़ता था कि मटर के कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ पौधे बौने हैं, छोटे हैं। उन पौधों में कुछ के फ्लावर या फूल जो हैं वो वाइट कलर के हैं, कुछ के फ्लावर जो हैं वो वायलेट अर्थात बैंगनी कलर के हैं, कुछ के बीज जो हैं गोल पीले हैं, कुछ के बीज जो हैं वो झुर्रीदार हरे हैं, कुछ की फलियां एकदम से बिल्कुल सीधी हैं, मोटी मोटी हैं, कुछ की फलियां जो हैं वो सिकुड़ी सिकुड़ी हैं। तो ये सब चीज़ों को देख करके मेंडल को ये आश्चर्य होता था कि ये सब परिवर्तन क्यों है, एक ही प्रकार के पौधे में, एक ही प्रकार के जात के पौधे में ये इतना अंतर क्यों है। तो बाद में वो जा करके उन्होंने उन पर प्रयोग किए, उन पर एक्सपेरिमेंट किए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करते समय एक लक्षण को उन्होंने ध्यान में दिया। अर्थात एक लक्षण का प्रयोग एक बार में किया, फिर अगली बार में उन्होंने अगले लक्षण का प्रयोग किया, अगली बार में उन्होंने अगले लक्षण का प्रयोग किया। मतलब ये कि सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल लक्षण के लिए उन्होंने एक एक प्रयोग किया। और जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो चूंकि उस समय जीन की जानकारी तो थी नहीं, मेंडल ने एक लक्षण के लिए कहा कि एक लक्षण के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि एक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण उसमें मौजूद हैं। अर्थात यदि लंबाई की हम बात करें तो लंबाई में तना लंबा और बौना, ये उसके दो विपर्यासी लक्षण है। ठीक है, ये उसके दो विपर्यासी लक्षण है। अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो फ्लावर के कलर में बैंगनी रंग का फूल और व्हाइट रंग सफेद रंग का फूल, ये उसके क्या है, विपर्यासी लक्षण है। तो ये सारे विपर्यासी लक्षण वहां मौजूद थे। तो मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो उसकी लंबाई से संबंधित एक्सपेरिमेंट किया और देखते हैं उन्होंने क्या किया। तो जैसे एक लंबा पौधा उन्होंने लिया, क्या लिया, एक लंबा पौधा उन्होंने लिया। ठीक है, लंबा पौधा लिया और इस लंबे पौधे का संकरण उन्होंने बौने पौधे से करा दिया। किससे करा दिया? बौने पौधे से करा दिया। अर्थात दूसरा पौधा जो था वो बौना पौधा था। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग जनक कहते हैं या इसको हम लोग P1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इनके जो जीनोटाइप थे वो क्या थे? कैपिटल टी थे। इनका जीनोटाइप क्या था? स्मॉल टी था। ठीक, इसके बाद इनसे गैमीट बनेगा, युग्मक बनेगा। युग्मक में आप क्या देख पा रहे हैं, ये इसका युग्मक है और ये इसका ये युग्मक है। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं युग्मक। क्या लिख लेते हैं? युग्मक लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब इनका संकरण कराया गया तो संकरण कराने से अर्थात इनका आपस में जब फ्यूजन हुआ, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का आपस में जब फ्यूजन हुआ, इन युग्मकों का जब आपस में संलयन हुआ तो इससे जो प्लांट बना, इससे जो पौधा प्राप्त हुआ, वो पौधा जो था वो लंबा था। कैसा था? वो लंबा था। और उसके जो जीनोटाइप थे वो कैसे थे? वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। ये था, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीनोटाइप थे। क्या मतलब हुआ यहां पर? उन्होंने क्या देखा कि यहां पर एक कैपिटल टी आ रहा है और एक स्मॉल टी आ रहा है, लेकिन पौधा लंबा हो रहा है, पौधा लंबा है, बौना नहीं है। कैपिटल टी और स्मॉल टी से पौधा कैसा है? लंबा है, बौना नहीं है। इसका मतलब ये कि यदि ये कैपिटल टी अकेला है तो ये अकेला कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। अर्थात ये इसको प्रभाव को एकदम से खत्म कर दे रहा है। खत्म करने का मतलब ये कि समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये इसको प्रकट नहीं होने दे रहा है, ये इसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो मेंडल ने इसको क्या सुझाया? मेंडल ने यह सुझाया कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है? ये F1 है। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन।
F1 का मतलब क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखाई पड़ा वही लक्षण जो है वो प्रभावी है। तो कौन सा लक्षण दिखाई पड़ा? लंबा, अर्थात ये लंबा लक्षण जो है प्रभावी है। और लंबा लक्षण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? कैपिटल टी जिम्मेदार है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को क्या किया? दबा दिया। स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने दिया। तो जो प्रकट हो जाता है उसको प्रभावी कहा जाता है, और जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी कहलाता है। ठीक बात? तो यहां कैपिटल टी क्या हुआ? प्रभावी हुआ, और स्मॉल टी क्या हुआ? अप्रभावी हुआ। क्लियर हो गया ना इतना? इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसका स्वपरागण करा दिया। क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया, अर्थात इसकी सेल्फिंग करा दी। ठीक है। तो जब इनकी सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग कराने पर F2 पीढ़ी में, अर्थात सेकंड फीलियल जनरेशन में क्या मिला? सेकंड फीलियल जनरेशन में लंबे पौधे मिले, और आश्चर्यजनक तरीके से बौना पौधा भी मिल गया। क्या हुआ? आश्चर्यजनक तरीके से लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा भी मिल गया। लंबे पौधे में कितनी संख्या थी? लंबे पौधों की संख्या जो हो 3 थी, और बौने पौधे की संख्या 1 थी। अर्थात F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे मिले और एक क्या मिला? बौना पौधा मिला। तो इस प्रकार का अनुपात उनको मिला। इस प्रकार का, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उन सारे एक्सपेरिमेंट में लंबे पौधों का अनुपात उनको 3 का था, और बौने पौधों का अनुपात उनका क्या था? 1 का था। यह सरप्राइजिंग था। बौना पौधा फिर से प्रकट हो गया, यह सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग इस नाते था कि इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल टी जो प्रभावित था इसके ऊपर, इसको प्रकट नहीं होने दे रहा था। अब वो स्मॉल टी या अप्रभावी लक्षण, बौनेपन का लक्षण यहां पर प्रकट हो जा रहा है। तो प्रकट होने का मतलब ये है कि ये कैसे प्रकट हुआ? तो जब जीनोटाइप देखा गया तो ये कैसा जीनोटाइप मिला? यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है? लंबा है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा? लंबा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है? लंबा है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा? लंबा होगा। और ये कैपिटल टी कैसा है? लंबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पौधे, ये 3 कैसे हैं? लंबे हैं। और ये कैसा है? बौना है। ये कैसा है? बौना है। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबा है, ये संकर लंबा है। ये भी कैसा है? संकर लंबा है। ये कैसा है? संकर लंबा। ठीक ना? तो ये शुद्ध लंबा है। कैसा है? ये शुद्ध लंबा। और ये कैसा है? संकर लंबा है। कैसा है? ये संकर लंबा है। और ये कैसा है? संकर लंबा है। कैसा है? संकर लंबा है। और ये कैसा है? शुद्ध बौना है। कैसा है? ये शुद्ध बौना है। मतलब ये कि ये तीनों के तीनों क्या हुए? लंबे हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? लंबे हैं। और ये क्या है? ये बौना है। तो बौना कब प्रकट हुआ? जब वो दोनों एलील उसके दोनों, यानी कि दोनों कैपिटल स्मॉल टी दोनों जब साथ रहेंगे, स्मॉल टी जब दोनों साथ रहेंगे तभी इसका बौनेपन का लक्षण प्रकट होगा। अन्यथा यदि यह सिंगल है तो इसका लक्षण प्रकट नहीं होगा। आइए इसको हम देखते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से, यानी पुनेट स्क्वायर की सहायता से देखा जाए कि यहाँ जो F1 पीढ़ी में जो संकर लंबा मिला था, सारे के सारे पौधे उनको क्या मिले थे? संकर पौधे मिले थे, संकर लंबे पौधे मिले थे। तो आइए पुनेट स्क्वायर की सहायता से इसको चेक करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो पुनेट ने इसको दिया था, इस नाते इसका नाम पड़ गया चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर, इसका नाम पड़ गया पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये है स्क्वायर है ना ये, और इसको दिया किसने? पुनेट ने दिया। तो ये स्क्वायर बन गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर से
इधर हम लोग नर को ले लेते हैं, इधर हम लोग मादा को ले लेते हैं। ठीक है, तो नर के लिए उन्होंने क्या लिया था? कैपिटल टी कैपिटल टी। एक के लिए क्या लिया था उन्होंने? कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरा उन्होंने क्या लिया था? स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब इनका फ्यूजन हुआ यानी कि संकरण हुआ, तो क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिला? ये और ये आपस में जब फ्यूजन करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ जब फ्यूजन होगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका इसके साथ जब होगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको अगर ये कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप इसको मेल मान रहे हैं तो इसको फीमेल भी मान। उन्होंने भी किया था, रेसिप्रोकल क्रॉस उन्होंने किया था, ताकि किसी को डाउट ना रह जाए कि भाई इसको आपने नर लिया था, इसको आपने मादा लिया था, इस नाते ऐसा हो गया। नहीं, आप इसको नर की तरह से ले सकते हैं, इसको मादा की तरह से ले सकते हैं, इसको भी आप एक बार नर की तरह से ले सकते हैं, इसको आप मादा की तरह से ले सकते हैं। मतलब रिजल्ट हमेशा उनका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल। इसका मतलब क्या? सभी के सभी पौधे कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ सभी के सभी पौधे कैसे मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। अब जब इसकी उन्होंने सेल्फिंग कराई यानी कि स्वपरागण कराया, अर्थात F1 पीढ़ी के पौधों के साथ जब सेल्फिंग कराई, जब स्वपरागण कराया, अर्थात ये क्या है? संकर लंबा है ना, ये भी क्या है? संकर लंबा ही है। तो संकर लंबे के साथ संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में, सेकंड फीलियल जनरेशन में, द्वितीय संतानी पीढ़ी में क्या मिला? वहां पर 3 लंबे मिले और 1 बौने का मिला। यानी उन्होंने जितने भी पौधे कलेक्ट किए उन सभी पौधों में 3 अनुपात पौधों के जो थे वो लंबे के थे, और 1 अनुपात जो पौधे में था वो कैसा था? बौने का था। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी पुनेट स्क्वायर की सहायता से चेक कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है और ये इस प्रकार से ये पुनेट स्क्वायर बन गया। ठीक, और वैसे ही सेम उसी फैशन में क्या लेना है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो नर के रूप में हमने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इधर फीमेल को भी ले लेते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोगों ने क्या ले लिया? कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी लिख लिया। ठीक, अब इनका क्या कराया जाए? फ्यूजन कराया जाए, संकरण कराया जाए। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी से जब मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी से जब मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी और कैपिटल टी से जब मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी से जब मिलेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी से जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बौना बना ना। क्या बना? ये स्मॉल टी और स्मॉल टी किसके लिए है? एकदम से ये बौने पौधे की तरह से है ना, इसी का ना जीनोटाइप है ये। इसका मतलब ये बौना है। क्या है ये? बौना है। अब आप इसको लिखें अगर तो ये शुद्ध लंबा होगा। क्या होगा? ये शुद्ध लंबा। ये क्या होगा? संकर लंबा। क्या होगा? ये कहां पर है? देखिए, ये कैसा है? ये संकर लंबा है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? संकर लंबा। कैसा होगा? ये संकर लंबा। ठीक है, ये कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी संकर लंबा होगा। क्या होगा? संकर लंबा। ठीक है, और ये क्या होगा? शुद्ध बौना। तो कैसा अनुपात मिला? एक जो था वो शुद्ध लंबा था, यानी ये भी लंबाई का है, ये भी लंबे का है। ये संकर लंबा है तो ये भी लंबे का है, ये संकर लंबा है तो ये भी लंबे का है। यानी 3 क्या हुए? 3 तो लंबे हुए और 1 बौना था। तो रेशियो कैसा निकला? 3:1 का रेशियो आया कि नहीं आया? यानी कि लंबे कितने निकले? लंबे 3 और बौने कितने आए? 1। 3 लंबे और 1 बौने। इसका साफ मतलब यह है कि एक संकर क्रॉस के लिए, चाहे वो किसी भी लक्षण के लिए किया गया हो, मटर के पौधे पर उन्होंने 7 लक्षणों को उन्होंने सेलेक्ट किया था। 7 के भी प्रयासी लक्षण उस मटर पर थे और 7 पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक लक्षण के लिए, एक संकर क्रॉस के लिए उनका अनुपात हमेशा और हमेशा क्या रहा? 3:1। 3:1 का उनको मिला।
किसका मिला? 3:1 या 3:1 का रेशियो मिला उनको। किसका मिला? 3:1। एक संकर क्रॉस के लिए, फिर से बोल रहा हूं, एक संकर क्रॉस के लिए क्या रेशियो मिला? 3:1 मिला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब इस प्रकार मेंडल ने क्या नियम दिया? यहां मेंडल के दो नियम यहां से निकल करके आते हैं, दो पास्टुलेट्स यहां पर आते हैं। दो पास्टुलेट मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि पास्टुलेट चूंकि शुरुआत में उन्होंने जो बनाया नियम, वो नियम शुरुआत में नहीं माना गया, वो तो बाद में जब वो तीन वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डे व्रीज और एकोल कॉरेंस और शेरमैक आए और इन्होंने उसको फिर से रिपब्लिश किया, तब जाकर के वो नियम बना, तब वो आनुवंशिकता के पितामह कहलाए। तो शुरुआत में उन्होंने क्या था, उनका वो ये पास्टुलेट ही माना जाता है, मैं उसको पास्टुलेट ही मान करके चल रहा हूं। तो मतलब ये कि वो जो तीन उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, उन तीन आनुवंशिकता के नियम में दो नियम यहीं से निकल करके आ रहे हैं। पहला नियम तो प्रभाविता और अप्रभाविता का आ रहा है, और दूसरा नियम जो है वो पृथक्करण का नियम। पहला नियम क्या है? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात पृथक्करण का नियम। मतलब ये कि यहां आपने अभी क्या देखा कि एक जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है? सप्रेस कर दे रहा है, यानी कि उसके प्रभाव के कारण अगले जीन का प्रकटन नहीं हो रहा है। तो कौन सा नियम यहां पर कार्य कर रहा है? प्रभाविता का नियम। एक क्या है? प्रभावी है। तो जो F1 में प्रकट हो जा रहा है वो क्या है? प्रभावी है, और जो F1 में नहीं प्रकट हो रहा है वो क्या है? अप्रभावी है। क्लियर है? जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में लक्षण प्रकट हो जा रहा है वो प्रभावी है, और जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में प्रकट नहीं हो पा रहा है वो क्या है? अप्रभावी है। दूसरी बात आपने क्या देखा यहां पर? दूसरी बात आपने ये देखा कि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी इनका संकरण कराया गया। ठीक है, तो इनसे युग्मक कौन सा बना? इनसे युग्मक कौन सा बना? मिटाते हैं, इसको देखते हैं। इनसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या बनाए यहां पर? एक युग्मक ये बनाए और एक युग्मक ये बनाए। इसी प्रकार से ये कौन से युग्मक बनाए? ये भी दो युग्मक बनाए। ये स्मॉल टी एक युग्मक बनाए और ये कैपिटल टी एक युग्मक बनाए। यही तो वो युग्मक थे, यही तो वो युग्मक थे। क्या थे ये युग्मक ही तो थे। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये कि यहां पर जो कुछ भी उनको मिला उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में आपको क्या मिला? यहां पर ये युग्मक था। ठीक है, ये एक जो पौधा मिला था F1 में उसका युग्मक था, और फिर ये भी जो F1 में पौधा मिला था उसके युग्मक हैं। ये दो प्रकार के युग्मक हैं, और ये दो प्रकार के युग्मक क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए। मतलब है थे तो साथ ही में, बौनेपन का भी युग्मक साथ में था, और जो था वो लंबेपन का युग्मक भी साथ में था, और ये दोनों क्या थे? नष्ट नहीं हुए। बौनेपन का युग्मक का जो जीन था वो नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, वो भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। ठीक है, तो दोनों के दोनों साथ तो थे, यहां पर क्या थे? साथ ही थे यहां पर, लेकिन बाद में क्या हो गए? यो सेग्रीगेट हो गए। क्या हो गए? यहां पर सेग्रीगेट हो गए। तो इस प्रकार से मेंडल के दो नियमों की यहां पुष्टि होती है। पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब ये कि किसी भी लक्षण के लिए जो दो कारक हैं उनमें से एक जो है अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रकट कर पाता है, और जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रकट कर पाता है वो प्रभावी कहलाता है, और दूसरा जो प्रकट नहीं हो पाता है वो अप्रभावी कहलाता है। ठीक है, और ऐसा हर कैरेक्टर के लिए हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या आपने देखा? प्रभाविता और अप्रभाविता के लक्षण। उसके बाद जब आगे बढ़ा गया तो आगे बढ़ने पर ये पता लगा कि जो गैमीट बन रहे हैं वो गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक जो जीन होते हैं उनका क्या हो जाता है? पृथक्करण हो जाता है।
जीनों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, और पृथक्करण के बाद फिर से उनका एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस प्रकार से उनके नए कॉम्बिनेशन के अनुसार ही जो है यहाँ पर आपको के 1 2 3 और 4, ये 4 प्रकार के पौधे मिले। कितने मिले? 4 प्रकार के, अर्थात 3 लंबे मिले और 1 बौने मिले। क्लियर है यहाँ तक? आइए एक और कुछ सीखते हैं थोड़ा सा। मतलब जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है, जो लक्षण बाहर से दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं दृश्य रूप लक्षण। यहाँ ये तीनों के तीनों पौधे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? दृश्य रूप लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ एक पौधा बौना पौधा दिखाई पड़ रहा है, तो ये कैसा लक्षण है? दृश्य रूप लक्षण है। ठीक है ना? कैसा लक्षण है? ये दृश्य रूप लक्षण है। तो यदि हमसे आपसे कोई ये कहता है कि एक संकर क्रॉस के लिए दृश्य रूप लक्षण का अनुपात बताइए, तो एक संकर क्रॉस के लिए दृश्य रूप, ये दृश्य रूप अनुपात है। दृश्य रूप अनुपात क्या मिलेगा हमको? 3:1। 3:1 यानी कि दृश्य रूप अनुपात। क्या? दृश्य रूप अनुपात। और वो दृश्य रूप अनुपात क्या है? लंबे यानी लंबा और बौना। ठीक ना? लंबा कितना मिला आपको? 3 मिला, और बौना कितना मिला आपको? 1 मिला। तो एक संकर क्रॉस के लिए दृश्य रूप अनुपात क्या हुआ? 3:1। 3:1। लेकिन जब यदि हमसे कोई पूछता है कि एक संकर क्रॉस के लिए जीनोटिपिक अनुपात बताइए, जीनोटिपिक रेशियो बताइए, एक संकर क्रॉस के लिए क्या बताइए? जीनोटिपिक रेशियो बताइए। तो जीनोटिपिक रेशियो में बच्चों क्या मिला था? देखिए ध्यान से, जीनोटाइपिक रेशियो ठीक लिखते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइपिक अनुपात लिखते हैं। जीनोटाइपिक अनुपात क्या था? ध्यान से देखिए, कैपिटल टी था, कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 2 बार आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, मतलब 2 बार है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो स्मॉल टी लिख लेते हैं। तो कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा, ठीक है, कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और ये शुद्ध बौना क्या है? शुद्ध बौना का लिए ये आ रहा है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो है। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, वेरी सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी के लिए क्या रेशियो आ रहा है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए क्या आ रहा है? 2। और स्मॉल टी के लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जहां फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 का आ रहा है, वही जीनोटिपिक रेशियो आपका कैसा आ रहा है? 1:2:1। दृश्य रूप अनुपात कैसा आया? 3:1 का आया। और जीनोटिपिक अनुपात क्या आ रहा है? 1:2:1। समझ गए? अर्थात दृश्य रूप जो लक्षण है, दृश्य रूप अनुपात है, वो 3 और 1 का है। और जीन रूप अनुपात का मतलब कौन, उनका जो जीनिक स्ट्रक्चर है, जीनिक संरचना, जीनोटाइप का मतलब उनकी जीनिक संरचना। तो जो जीन रूप अनुपात है वो 1:2:1 का है। क्लियर हो गया ना? तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।